सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था और उसी में बहुत सारे सवाल थे। तो बहुत लंबा चौड़ा कमेंट है और एक एक करके मैं पूरी तरीके से पूरा कमेंट पढ़ूंगा और उसमें जो सवाल थे धीरे धीरे करके मैं आराम से एक्सप्लेन करूंगा आपको। मेन है इम्पॉर्टेंट आपको समझना। जब तक आप समझोगे नहीं तो सवाल अराइज होते रहेंगे, फिर आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तुरंत स्टार्ट करता हूँ। इन्होंने लिखा है, इन्होंने पहले भी हालांकि मुझे मैसेज किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो अब फिर से इन्होंने पूछा है, लिखा है, हेलो भैया, आपसे इतने क्वेश्चंस पूछने के बाद भी खुद पे डाउट हो रहा है कि क्या मैं अद्वैत सोच को अपने मन में बैठा के कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अद्वैत सोच तो अभी स्टार्टिंग में आई है आपके दिमाग में, जब पूरी तरीके से छा जाएगी ना तो आप बैठ भी नहीं सकते हो। ये जो सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, ऐसे सवाल और चलेंगे ही नहीं। और ये सवाल अगर छोटे मोटे परेशान कर भी रहे हैं आपको, आप खुद ही इन सारी चीज़ों का जवाब भी निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे कोई सवाल होते नहीं है, क्योंकि असली अध्यात्म जो होता है ना, वो ऐसे सवालों पर ज़्यादा जोर ही नहीं देता, फोकस ही नहीं करता। वो डायरेक्ट ऊंची लेवल वाले चीज़ों पर सवाल करता है। मैं कौन हूँ, बताओ भाई साहब, ये क्या सवाल है। मैं कौन हूँ, जानो मुझे, ये इस पे सवाल करता, मैं पे जोर देता, मैं पे। ये सब तो बाहरी बाहरी सवाल हो गए हैं। तो ठीक है, अभी तो समझने का समय है, आपका उम्र है, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझोगे नहीं तो सवाल बहुत ज़्यादा अराइज होते ही रहेंगे। फिर उन्होंने लिखा है कि क्योंकि कल ही मेरी फैमिली बात कर रही थी कि मैं जो कि दिन में 2-2 घंटे भगवान की पूजा पाठ मंत्र जाप करता था, अब तो कुछ भी नहीं कर रहा। वो ये भी कहते हैं कि तुम अब बिगड़ गए हो। क्यों भाई, अब माँ बाप का एक अलग ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मैं उनको कसूर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको पूजा पाठ छोड़ देनी है। मैंने ये नहीं बोला परेशान हो रहे हो तो कम कर दो, छोड़ दो, परेशान हो रहे हो तो। लेकिन आप इसको लोड क्यों बना रहे हो भाई। अध्यात्म आपके भीतर क्या लोड दे देता है, आपको फ्री कर देता, मुक्त कर देता, छोड़ देता है, छुट्टी ख़त्म। अध्यात्म ये करता है, मुक्त। मुक्त मतलब मुक्त। परेशान हो रहे हो, खुश हो रहे हो, जो भी कर रहे हो, सारी चीज़ों से मुक्त हो जाओ। अध्यात्म ये करता है। तो 2 घंटे की जगह थोड़ी देर कर लो, मम्मी पापा को थोड़ा बहुत अच्छा लग जाए कि हाँ भाई कर रहा है, थोड़ा बहुत तो कर रहा है। लेकिन 2 घंटे आपको समय कैसे मिलता है। आप स्टूडेंट लाइफ में हो, 2 घंटे तो यार मुझे नहीं मिलते, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं मिलते, उनका भी काम होता है सुबह से। वो 2 घंटे नहीं लगते। मेरी मम्मी पूजा वूजा करती है, बहुत पहले बहुत और थोड़ा देर करती करती थी, तो मैंने बोला कि इतना देर तुम क्यों करती हो, पूजा ही ना करना है तो इतना देर यार, पूजा करना तो घर में कर लो थोड़ी देर। तो हमारे सामने मंदिर वगैरह होता है तो वो उधर भी जाती है, 2-3 मंदिर है तो उधर भी जाती है। तो मैंने फिर भी बोला कि इतना टाइम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा खुद भी और भी बहुत सारे काम हैं और बाद में फिर मुझे चिल्लाती हो। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने टाइम को घटाया और समझाया, क्योंकि मैंने ऐसे ही नहीं, मैंने बोला समझाया, ये बात है। अगर देखो, मैंने क्या किया कि काम बताया कि भाई तुम्हारा ये काम है और तुम इतने लेट कर रहे हो। मैं डायरेक्ट अद्वैत वेदांत के बारे में नहीं बताने लग जाता, किसी को भी नहीं बताने लग जाता। समझाने की ऐसी बात नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किया, समझाने का मैंने प्रयास किया है, मेरे मम्मी को मैंने प्रयास किया है। तो पूजा पाठ तो भाई सब करते हैं, पूजा आप कर रहे हो, ठीक है, प्रथा चली आ रही है, ठीक है, कर रहे हो कर रहे हो। मम्मी पापा नहीं समझेंगे तो नहीं मानेंगे तो आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत कर लो ना, क्या दिक्कत है। अब उन्हें दिखाने के लिए कर लो, ऐसी थोड़ी ना बात है कि छोड़ ही देना है, छोड़ देने से कुछ गलत हो जाएगा, फिर कर लेने से कुछ गलत हो जाएगा। मैं ये थोड़ी ना बता रहा हूँ। मैंने ये बताया क्या कि कर लोगे तो कुछ गलत हो जाएगा या फिर छोड़ दोगे तो कुछ गलत हो जाएगा। मैंने कुछ बोला ही नहीं। अगर मेरी मम्मी आज मुझे बोले कि चल मंदिर चल बेटा, चल पूजा कर बेटा, मैं कर लूँगा, इसमें बड़ी बात क्या है। आप हाँ टाइम बिता रहे हो, आपको टाइम को थोड़ा कम करना चाहिए था। वो टाइम के वजह से हो सकता है आपके दिमाग में लोड आ गया कि 2-2 घंटे पूजा करना है, इसमें टाइम बिताना है, फिर उसके बाद और भी काम होते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है ना, आपके दिमाग में पहले लोड था, तो आपको टाइम को थोड़ा कम करना चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट है। अब पूरी तरीके से छोड़ दोगे तो लोग आपको देखने भी लग जाएंगे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो ठीक है, उनके उनकी खुशी में आपकी खुशी, आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मुझे भी टाइम मिलता तो मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ, रोज़ नहीं हो पाता लेकिन मैं कभी कभी कर लेता हूँ। वो ये भी कहते हैं कि तुम बिगड़ गए हो। एंड भैया, अगर मैं एक दिन से ज़्यादा ना नहाऊँ तो मुझे ताने भी देने लगते हैं कि तुम अब बिगड़ गए हो। भैया भाई,
मैंने नहाने में क्या मना किया आपको? ये नहाना वहाना क्यों छोड़ रहे हो भाई? नहाना वहाना यार, ये इम्प्रूवमेंट है, ये हमारा डेली लाइफ है, लाइफस्टाइल का एक पार्ट है नहाना। आप नहाओगे नहीं तो कैसे चलेगा भाई? ये गजब है। मतलब इतना, अब तो यार इतना ज़्यादा गर्मी आ गया, अब बिना नहाए रहा नहीं जाता। सुबह ही नहा लो ना भाई, नहाने में क्या कसूर? मतलब जल्दी नहा लो, अच्छा ही रहेगा तुम्हारे लिए, सभी के लिए अच्छा रहेगा। नहाने में यार तुम पूछ रहे हो कि नहीं नहाता हूँ, तो भाई कोई भी गुस्सा करेगा यार। गजब है। इसमें ये कैसा सवाल हुआ मतलब? अब हाँ, कुछ बुखार उखार है तो नहीं नहाते हो, हिलते नहीं हो। ठंड चल रहा था, चलो मैं भी नहीं नहाता था कभी कभी, तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन अब क्यों नहीं नहा रहे हो यार? और इसमें तुम मुझे बोल रहे हो, मतलब ये अलग ही बात हो गई भाई। नहाओ यार, नहाने में क्या कसूर? क्योंकि नहाना, घूमना, बाहर जाना, इससे थोड़ा ना हमारा मन शांत हो जाता है। ये भी एक तरीके से मंदिर जैसा करते हैं। हमारा मन जहाँ शांत हो गया तो वही मंदिर समझ लो। तो नहाने से हमारा मन शांत हो जाता है, बाहर जाने से हमारा मन शांत हो जाता है। तो जो हमारा मन शांत तुरंत कर दे, इस क्षण कर दे, तो वो चीज़ हम क्यों ना करें? कर लेते हैं भाई, मन शांत कर लेते हैं, नहा लेते हैं। कल जब भाई आप मुझे लगता है कि आप मुझे फंसाने वाले हो, क्योंकि आपने ये लिखा है कि नहाने, मतलब भाई साहब मैंने ये नहीं बोला यार नहीं नहाओ, मतलब कुछ भी तुम लोग कमेंट करते हो यार। कल जब मैं अद्वैत के बारे में अपनी फैमिली को बताया तो मुझ पर थप्पड़ मारने की नौबत आ गई थी। आप मत बताओ, आप बताओगे ना। अभी हमारे स्टार्टिंग फेज़ है, अद्वैत वेदांत के बारे में हम जान रहे हैं ना, ये हमारा स्टार्टिंग फेज़ है। आप यहाँ पर सवाल ज़्यादा करते हो, आप सवाल ज़्यादा करते हो, और जब जवाब सामने से नहीं मिलता है तो आप सोचते हो कि ये गलत है, लेकिन आपको समझाना चाहिए। तो आप अगर समझा नहीं पा रहे हो, मैं बोलूँगा कि आप और थोड़ा समझो। मैं एक ही इंसान को अभी के टाइम पर रिकमेंड करूँगा, आप आचार्य प्रशांत को सुनो, या फिर अपने मम्मी पापा को आचार्य प्रशांत के वीडियोस दिखा दो। वो भी बहुत हद तक बहुत कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने भी समझा है भाई आचार्य प्रशांत से, मैं खुद समझा हूँ, मैं अच्छे से समझा हूँ। थोड़ा बहुत सारे वीडियोस मैंने उनके देखे हैं, और वो एकदम अच्छे से, कितने अच्छे से धर्म के बारे में बता रहे हैं, मतलब बाकी सारे लोगों से एकदम अलग, सारे लोगों से एकदम अलग, मतलब बता रहे हैं, इतना अच्छा बता रहे हैं कि सारे चीज़ों में फिलोसॉफिकल रीज़न है, वो समझने का प्रयास करो। वाओ, ऐसे ही नहीं फॉलो करने लगे कुछ भी। कितना बड़ी बात उन्होंने बोली होगी। देखो सारी चीज़ों में फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़ी थी पहले, अभी भी है, और आगे भी वही रहेगी। एक ही फ़िलासफ़ी, एक ही है, वो चीज़ हमें समझना है। तो आप नहीं समझा पा रहे हो अपने घर वालों को, आप आचार्य प्रशांत जी के वीडियोस दिखा सकते हो। मैं थप्पड़ मारने की नौबत यार ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे भीतर अध्यात्म है तो हम किसी के प्रति हिंसा सोच ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आपके भीतर भी अगर हिंसा चल रही है ना, तो वो भी, आप तो अद्वैत, आप तो पूरी तरीके से अध्यात्म में जा रहे हो ना, तो आपको किसी के प्रति हिंसा नहीं सोचनी है, हिंसा भावना नहीं रखनी है, क्योंकि आप पूरी तरीके से अध्यात्म हो रहे हो। आप किसी जीव के बारे में भी भला बुरा नहीं सोच सकते। दिमाग में विचार चलते हैं, विचार बहुत कुछ चलते हैं, लेकिन आप सही तरीके से फिर जीने लगते हो। क्या भैया मूर्ति पूजा से ही सब कुछ, पूजा ही सब कुछ है, आत्मज्ञान कुछ नहीं? नहीं भाई, सब ज़रूरी है। अब तो भैया सेल्फ डाउट हो रहा है। एंड भैया एक और बात, मंदिर जाके करना क्या होता है? केवल प्रक्रियाएं ही लगानी होती है, या कुछ और भी करना होता है? एंड भैया क्या अगर कोई दूर मंदिर हो तो क्या अद्वैत में ये है कि भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए? पहली बात, मंदिर के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मंदिर बहुत अच्छी जगह है यार। मंदिर का मतलब क्या है? भगवान का स्थान, भगवान की जगह, उसे हमने मंदिर कहा है। जो आपके मन को शुद्ध कर दे सो वो मंदिर। आप भले मंदिर जा रहे हो, आप भले बाहर जा रहे हो, आपके मन को शांत कर दे रहा है, अकेला बैठे हो कहीं पर, वो आपके मन को शांत कर दे रहा, तो सो वो मंदिर कहला जाता है, वो मंदिर होता है भाई। ठीक है, तो मंदिर जाओ, मंदिर जाना मत छोड़ो, मंदिर आपको याद दिला देता है। बहुत सारे लोग सिर्फ मंदिर रिचुअल्स फॉलो करने जाते हैं, लेकिन आपको रिचुअल के साथ साथ कुछ और फॉलो करना है। मैं बता रहा हूँ,
आप देखो, मूर्तियाँ हमारे लिए कामना के लिए नहीं बनी हुई है कि हम मूर्तियों के सामने जाए और कामना की इच्छा करें कि मुझे ये दिला दे, मुझे वो दिला दे। ये मैंने आपको पहले बताया था, वो जो 40 मिनट का लंबा वीडियो बनाया था ना, वो अगर आपने देखा था तो याद होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा, क्योंकि फिर से वही सवाल फिर आ गए। तो मंदिर जब जाते हो, मूर्तियाँ हमसे कहती है कि हमने जो चीज़ किया वो तुम भी कर सकते हो, हमने पार किया है, हमने इस सागर को पहचाना है, हमने इस समुद्र को पहचाना, हम पार कर सकते हैं, तुम भी पार करो, तुम क्यों हो यहाँ पर। लेकिन हम इसको समझने के बजाय कामना पूर्ति के लिए जाते हैं। मुझे इस संसार में, इस घोर सपने में मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। अरे भाई, वो बोल रहे हैं जागो, मूर्तियाँ, मंदिर बहुत ऊंची चीज़ है। वो हमें कामना पूर्ति के लिए हमारे पास नहीं बैठे हुए हैं, वो हमें जगाने के लिए बैठे हुए हैं। सपना में हम सोते रहते हैं तो माँ बाप आके जगा देते हैं ना, तो मूर्तियाँ हमें वही कर रही है, हमें जगाने के लिए बैठी है। मंदिर इसीलिए जाओ कि याद आ जाए कि तुम कौन हो, पता चल जाए कि तुम कौन हो। जब तक नहीं जानोगे तो सवाल तो चलते रहेंगे, तुम परेशान होते रहोगे, दुख होते रहोगे, क्योंकि तुम कामना चाह रहे हो। कामना चाहोगे तो लालच आएगा, लालच आएगा तो डर भी आएगा। लालच अकेला नहीं आता, पूरा समुदाय लेके आता है, डर आता है, चिंता भी आता है। बात समझ आ रही है? तो ये करो, मंदिर जाओ। मैंने एक भाई को मैसेज किया था, बेसिकली उन्होंने मुझे पूछा था कि स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग बर्थडे के दिन अपने बर्थडे कैसे मनाना चाहिए। उनका बर्थडे था तो अगले दिन था, तो मैंने बोला कि देखो भाई, बर्थडे के दिन को ही तो हम खास बोलें ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर आपको फिर भी खास बनाना ही है, सारे ही दिन खास होते हैं हालांकि, अगर आपको खास बनाना ही है तो आप मंदिर जाइए। आप मंदिर जाके रिचुअल्स वगैरह ठीक है फॉलो करना कीजिए। आप रिचुअल्स फॉलो करने के बाद आप ज़रूर बैठिए मंदिर में। आप खुद को याद कीजिए कि आप कौन हैं, आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आपको क्या करना है, लाइफ का थोड़ा लक्ष्य वगैरह है तो फिर भी उसको याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने निस्वार्थ के बारे में बताया है, लेकिन फिर भी आप लक्ष्य को याद कर लीजिए। आप सोचिए, मंदिर हमें याद दिला देता है मैं के बारे में, मैं कौन हूँ। मूर्तियाँ हमें याद दिला देती है मैं कौन हूँ, मुझे जानो। सबसे पहले मुझ मतलब मैं, ये मैं जो सबके अंदर मैं का वृत्ति है, अहम वृत्ति, तो ये मैं को समझो, अपने अहंकार को समझो, ये जो मैं कर रहा ना इसको समझो, ये याद दिला देती है। तो मंदिर जाके शांति होकर शांत से बैठो। इतनी अच्छी जगह है, शांतिपूर्वक जगह है, आप आराम से जाकर कहीं पर बैठ सकते हो, आप वहाँ के एनवायरनमेंट को फील कर सकते हो। कितनी अच्छी जगह है यार, पेड़ वेड़ होते हैं तो कितना अच्छा माहौल होता है, हवा चलते हैं, मतलब मन पवित्र हो जाता है। तो ऐसे जगह ये होते हैं मंदिर, जहाँ जो आपके मन को पूरी तरीके से शुद्ध करते हैं। तो ये करो मंदिर जाके। एंड भैया, क्या अगर कोई दूर मंदिर हो तो क्या अद्वैत में ये है कि भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए? अद्वैत, अगर भैया दूर मंदिर हो तो क्या अद्वैत में ये है कि भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए? दूर मंदिर हो, मंदिर दूर भी हो तो भी कभी कभी चल जाया करो। घर में ही मंदिर होगा तो छोटे छोटे जैसे मंदिर होते हैं, रूम, पूजा रूम होता है, वही तुम्हारा मंदिर है। चल जाओ वहीं पर, बैठ जाओ वहाँ थोड़ी देर। कब बैठ जाओ मतलब बैठ जाओ, मंदिर ही है वो। बैठ जाओ, आराम से सरेंडर हो जाओ, थोड़ी देर आराम से रहो, बैठो, फील करो, मूर्तियों को देखो, फ़ोटोज़ को देखो, क्या कहना चाह रही है, प्रतीक ढूंढो, समझो। और फिर भी मैं बोलूँगा मन को छोड़ दो पूरी तरीके से, जहाँ जा रही है जाने दो। किसी एक विचार में टिकना मत, बस किसी एक विचार में टिकना मत, बस मैं इतना बता रहा हूँ। मंदिर तो तुम्हारे घर में है, तुम घर में पूजा करते हो तो वही मंदिर है, तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम टाइम बिताओ, तुम्हारे माँ बाप को भी लगेगा कि यार ये तो अच्छा ही कर रहा है, फिर से टाइम बिता रहा। मंदिर जानी चाहिए, अच्छी बात है। कि दूर नहीं जा सकते हो तो अब घर में ही मंदिर है, वहीं पर बिताओ, टाइम बिताओ, मंदिर जाना मत छोड़ो। ठीक है, लेकिन बार बार रिचुअल्स फॉलो करना, एक पैटर्न बनाना दिमाग में, ये मैं इस चीज़ को थोड़ा गलत मानता हूँ। क्योंकि उसके अलावा, क्योंकि इंसानों ने इस चीज़ को पैटर्न बना दिया है। ठीक है, मंदिर एक पवित्र, मन पवित्र वाली जगह हो सकती है, होती है, तो हमें ये चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। लेकिन अगर आप, ऐसा होता है ना दिमाग में कि नहीं नहीं नहीं, जल्दी खाना है, जल्दी सोना है, मुझे जाना है वहाँ पर, वैसे जाना है, वैसे करना है, दिन में इतने सारे काम हो गए, सुबह उठना, ब्रश करना, ये करना, वो करना, तो उसी तरीके से आपने एक टास्क ये भी बना लिया कि मंदिर जाना, पूजा करना, तो ये क्या हो गई भाई? उसी तरीके से मंदिर को भी आप वैसे ही गिन रहे हो, एक टास्क की तरह देख रहे हो। कोई टास्क थोड़ी ना है वो, आपका, वो आप हो। एक तरीके से आप
जा रहे हो मंदिर में और आपका मन शांत हो रहा है, वो टास्क नहीं है, उसको टास्क की तरह मत देखो, वो जी रहे हो। और वहाँ पर जब जाओगे आपका मन शांत हो जाएगा, पूरे दिन भर आप शांत फील करोगे, अच्छा फील करोगे। तो मंदिर इसलिए जाओ। नहीं जा सकते हो, दूर है, घर पे रहो, खुद को समझो, घर के ही मंदिर में जाओ, लेकिन जाओ मंदिर। मंदिर मैंने कभी मना नहीं किया कि मंदिर मत जाओ। मैंने मंदिर वाला वीडियो में बताया है आपको अच्छे तरीके से, हो सकता है आपने नहीं देखा, लेकिन आप देख लेना उस वीडियो को। भैया मैं ये सोचता हूँ कि जो वहाँ पर है वही तो मेरे अंदर है, तो प्रणाम करने से क्या होगा। भाई मैंने बताया है वही कि मूर्तियाँ हमें कामना पूर्ति के लिए हमारे सामने नहीं बैठी है, वो हमें बता रही है इस भव सागर को, समुद्र को पार करो, यहीं पर टेंट मत गाड़ो। आप हम लोग धर्म धर्म क्यों झगड़ रहे हैं, हमारा अच्छा है हमारा अच्छा है, ये हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है। गॉड इज़ वन एंड गॉड इज़ ट्रुथ। गॉड सबके लिए एक या तो हो सकता है भगवान सभी के लिए अलग है, या तो हो सकता है भगवान सभी के लिए एक है। एक चींटी के लिए भी सेम वही भगवान होगा, इंसानों के लिए भी सेम वही भगवान होगा, एक स्क्वायरल के लिए एक सेम वही भगवान होगा, एक गाय के लिए भी सेम एक ही भगवान होगा। सबके लिए भगवान तो अलग नहीं होगा, भगवान तो एक ही होगा। ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ। तो कल मैंने ये अपने एक दोस्त को बताया, थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा था। वो मुझे बोलता है भगवान वगैरह इस चीज़ के बारे में, उसके भी दिमाग में क्यूरियोसिटी थोड़ा बहुत था, तो मैंने पूछा, तो मैं बोला ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत बताना स्टार्ट किया। फिर वो मुझे बोलता है भाई तू बन गया बाबा। तो मैंने बोला कि भाई अगर मैं अच्छे चीज़ों के बारे में बता कर भी अगर तुम्हारे हिसाब से लग रहा है मैं बाबा हूँ, तो ठीक है मैं बाबा हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया जो तुम तथाकथित कथित चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, ये कौन सा चीज़ है फिर। तो फिर उसके बाद वो मुझे थोड़ा सा बोलने लग गया, मतलब नहीं करेगा तो क्या करेगा, थोड़ा बहुत उसके भी दिमाग में सवाल आया, सवाल अराइज हुआ। फिर मुझे बोलता हाँ ये चीज़ मुझे पहले ही पता था। तो अपने आप से बच के क्या करोगे यार, मतलब अपने आप से तो नहीं भाग सकते, दूसरों के साथ बच सकते हो, दूसरे के बातों से बच सकते हो, लेकिन अपने आप से तो नहीं भाग सकते हो, अपने आप से तो नहीं बच सकते हो। ठीक है, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर खुद का फ़ोटो लगा दो। ध्यान करते हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसा आपने बताया ध्यान आप करते हो, तो ध्यान किया करो, ध्यान में खुद के भीतर जाया करो। तुम्हारे 24 घंटे क्या होता है, अलग ध्यान ही होता है। काम कर रहे हो वो भी ध्यान ही है, 24 घंटे तुम्हारा ध्यान हो रहा है, लेकिन तुम्हें समझना है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं आराम से बैठ के आलती पालती मारूं, वही मेरा ध्यान है। ध्यान 24 घंटे चल रहा है, ध्यान 24 घंटे चल रहा है। प्रेजेंट मोमेंट ही ध्यान है, वर्तमान क्षण ही ध्यान है, इस जीवन को जीना ही ध्यान है। ठीक है, तो आपने ये बोला है ना कि वहाँ पर भी तो वही मेरे अंदर है, तो प्रणाम करने से क्या होगा। सवाल बहुत गलत है भाई, सवाल एकदम गलत है। एक तो आपने ये भी पूछा कि मंदिर जाके क्या करूं, फिर उसके बाद आपने मंदिर वाले वीडियो भी नहीं देखा है, फिर उसके बाद ये सवाल पूछ दिया आपने, तो ये गलत हो सकता है। ठीक है, सवाल मैंने जैसे बोला, आपने वीडियोस वगैरह नहीं देखा, 40 मिनट का अगर वीडियो देखा होता तो इतने सारे सवाल फिर नहीं आते, कुछ कुछ सवाल कट जाते। तो मंदिर वाले सवाल में जैसे मैंने बताया, उसी में ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हम प्रणाम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि इस भव सागर में हमें फंसना नहीं है, पार करना है इस सागर को, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, हम फिलोसफर्स को क्यों पढ़ते हैं भाई, कुछ तो बता रहे थे वो, इसलिए तो हम पढ़ते हैं फिलोसफर्स को। वो क्या बता रहे हैं, अरे भाई ये जो सवाल आपके साथ आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है, इससे इतिहास में इससे पहले बहुत सारे कईयों लोगों के दिमाग में ये सवाल आए थे। उन्होंने क्या क्या पता किया, उन्होंने क्या जाना, वही चीज़ तो हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने क्या जाना। देखते हैं भाई, अच्छा उन्होंने ये जाना तो हो सकता है, एक्सपीरियंस करके देखते हैं, हाँ यही है, तो उन्होंने भी कुछ जाना होगा, वही चीज़ थोड़ा बहुत हम भी जान लेते हैं भाई। तो ऐसी बात नहीं है कि आप आ गए दुनिया में और बिना कुछ हुए आपको ज्ञान हो गया। अभी के टाइम पे मुश्किल है, जिस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा है, आप बूढ़े होने तक आप चाहो तो आप आपका दिमाग भटक ही सकता है, एक जगह रहेगा ही नहीं। आप बूढ़े होने तक चाहो तो ये चीज़ कर सकते हो कि आपका दिमाग भटकते रहे, मौज में ही भटकते रहे, भीतर थोड़ा जाना ही नहीं, खुद को झांकना ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब आप थोड़ा बहुत वेदांत को जब पढ़ते हो तब ना समझ आता, पढ़ा तभी ना, तभी तो आप जाने कि ऐसा ऐसा है, ये बात है। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत समझना है और
भाई जैसा मैंने बोला, मंदिर भी जाया करो, उधर भी प्रणाम किया करो, खुद को भी जानो, खुद में भी प्रणाम किया करो। तुम भी तो एक हो, कोई और थोड़ी है। आत्मा को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड भैया ये भी बता दीजिए कि आत्मज्ञान के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ती है, प्लीज़ पूरी लिस्ट बता दीजिए। भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, अष्टावक्र गीता, ये सब अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा। आई एम दैट करके एक बुक है, और उपनिषद्स, इतना ही आप पढ़ोगे ना, आपको बहुत चीज़ों के बारे में ऐसे ही पता चल जाएगा। हालांकि मैं सच बताऊं तो अपने बारे में मैंने उतना कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने ज़्यादातर सुना ही है। मैंने टेक्नोलॉजी का थोड़ा सही उपयोग किया है अगर बोलोगे तो। मैं वीडियोज़ ही ज़्यादा देखता हूँ और कुछ नहीं। लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन पैसे नहीं है। बुक्स, वैसे बुक्स मैं ख़रीद नहीं सकता, और मैं प्लस मेरे एग्ज़ाम की भी मैं तैयारी करता हूँ, तो और अलग से और टाइम नहीं मिल पाता। इससे अच्छा ये होता है कि मैं थोड़े वीडियोज़ ही देख लेता हूँ, ये थोड़ा मेरे लिए बेनिफिट होता है। मैं अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ। एंड भैया आपको इतने ज्ञान कैसे मिला कौन सी किताबों से मिला, मुझे अभी बताओ प्लीज़ प्लीज़। मैं ज़्यादा सोचता हूँ भाई, और मैं 3 फिलोसफर्स को खूब सुना हूँ। एक तो हमारे आचार्य जी सारे टॉपिक पे बात किए हुए हैं उन्होंने, आचार्य प्रशांत, आचार्य रजनीश, ओशो, बहुत इम्पोर्टेंट, और ये कृष्णमूर्ति। आप इन तीनों को ही सुनोगे ना, बहुत चीज़ों के बारे में आपको ऐसे ही पता चलेगा। एंड भैया मैं एक चैनल शुरू किया अद्वैत नमन के नाम से, प्लीज़ उसे रिव्यू कर दीजिए एंड मिस्टेक्स भी बता दीजिएगा प्लीज़। आपका इसी वीडियो को मैंने मतलब इसी चैनल पे गया था, लेकिन कुछ वीडियोस मुझे मिले नहीं थे, वही शॉर्ट वीडियोस थे, आपने रीअपलोड किए थे आचार्य प्रशांत के। और मैं अभी सर्च करके देखता हूँ अगर होगा तो। आपने यहाँ पर एक सवाल किया था कि मुझे ज्ञान कहाँ से मिला, कौन सी किताबों से मिला। भाई मैं सवाल करता हूँ, और जब सवालों के जवाब आप ढूंढते हो ना, तो वहीं से ज्ञान मिल जाता है। तो एक समय बाद पता चलता है कि यार डिपेंडेंट नहीं होना है सवालों पर भी। हम बाहरी से तो करते हैं, ये कहते हैं कि हम डिपेंडेंट नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं, हमारा देश एक इंडिपेंडेंट हो चुका है, हम भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन भीतरी रूप से हम बंधे हुए हैं, किसी चीज़ों से बंधे हुए, किसी चीज़ों का सॉल्यूशन चाह रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ये कहाँ का इंडिपेंडेंस हुआ? आपके दिमाग में ये सवाल है, लेकिन आप भी तो डिपेंडेंट ही हो चुके हो मेरे वीडियोस से, तो आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। मैं बार बार बताता हूँ, ये मैंने ओशो से सीखा। उन्होंने कहा कि भाई डिपेंडेंट फिर भी किसी पे नहीं होना। वो सभी लोगों के बारे में बताया, कृष्णमूर्ति के भी बारे में बताए थे वो, लेकिन वो ये भी बताए थे कृष्णमूर्ति के बारे में कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताए थे, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने बताया ज़रूर था। अच्छा आपका चैनल क्या है भाई? अद्वैत नमन, देखता हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गायों की आवाज़ आ रही है। अच्छा ये आपका चैनल अद्वैत नमन, वाह यार, इसमें तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है आपके, 126, मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। यार अब तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया यार आपने, तो मेरे से अच्छा प्रोग्रेस किया है बेसिकली, बहुत अच्छा प्रोग्रेस। ये 2 वीडियोस आपने बनाया है ना, द्वै क्या है अद्वैत, ये चीज़ ये आपने बनाया है, यही है आपका शायद चैनल। अगर आप मुझसे छोटे हैं तो हेलो, और आप मुझसे बड़े हैं तो नमस्कार। देखिए तो देखना पड़ेगा भाई आपके वीडियोस कैसे हैं, ठीक है। मैंने अभी देखा हूँ, तो मैं देखता हूँ, हो सकता है मैं कमेंट वगैरह भी कर दूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ। और भी अगर क्वेश्चन सवाल हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है। मैं यही रिकमेंड करूँगा भाई आपको कि आप मुझे टेलीग्राम पर पूछिए, ठीक है। टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और वहीं पर मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि इतने सारे सवाल होंगे तो मतलब पॉसिबल भी नहीं होता है कि सारे का वीडियो बनाना है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स दिमाग में चलते हैं ना, तो आप बात कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। फिर चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।